तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा हाँ ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये चैन की बंशी बजा रहा है, इसे किसी से कोई भय नहीं। तो हाथी के दांतों के द्वारा ही भगवान ने कंस के सैनिकों को मार भगाया। सभा मंडप में कृष्ण बलराम प्रवेश कर गए, हजारों नेत्र भगवान के ऊपर टिक गए। एक भगवान सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे दिख रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपाणाम स्वजनो सतां चितिभुजां शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषां तत्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता सग्रजा रंगम गता सग्रजा। सबको अलग अलग जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार भगवान सबको दिखाई दे रहे हैं। कंस की सभा में बड़े बड़े मल्ल यानी पहलवान जो थे, उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण को देखा। उनको ऐसा लगा इस सभा मंडप में कोई वज्र का पुरुष उपस्थित हो गया। राजाओं महाराजाओं को लगा ये तो हमारे शासक आ गए। यदुवंशियों ने देखा, उनको ऐसा लगा ये तो हमारे अपने संबंधी आ गए। माताओं ने देखा, उनको ऐसा लगा ये तो हमारे बेटे हमारे पुत्र आ गए। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मथुरा की स्त्रियों ने देखा, उनको ऐसा लगा मानो साक्षात कामदेव ही सभा मंडप में उपस्थित हो गया। योगियों ने भगवान को परम तत्व के रूप में देखा। भक्तों को लगा हमारे भगवान ही सभा मंडप पे पदार्पण कर गए। विद्वानों को भगवान विराट परमात्मा के रूप में दिखाई पड़े। कंस की सभा में बड़े बड़े नासमझ भी बैठे थे, उन्होंने भगवान को देखा। उनको लगा ये तो कोई बहुत बड़ा नासमझ आदमी आ गया। लेकिन कंस ने देखा तो उसको लगा मेरा साक्षात काल ही सभा मंडप में उपस्थित हो गया। जिसकी जैसी भावना। ग्वाल वाल अपने स्थान पर उठ करके खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, कनुआ भैया इधर आ जा, हम इधर बैठे हैं। भगवान ने सोचा अगर आज ग्वाल वालों के साथ में बैठा तो अपना काम नहीं कर पाऊंगा। कहने लगे तुम वहां बैठो, हम यहां बैठते हैं। जैसे ही कृष्ण बलराम बैठे, कृष्ण कंस के सिखाए हुए मल्ल चाणूर और मुष्टिक आकर के कृष्ण बलराम से कहने लगे, हे नंद सुनो हे राम, भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदृक्षुणा। कंस के भयंकर मल्ल चाणूर और मुष्टिक कहने लगे कृष्ण बलराम, हम सब महाराज कंस की प्रजा है, हमारा कर्तव्य है हम मनोरंजन के द्वारा अपने महाराज को आनंद प्रदान करें। भगवान कहने लगे भैया ये तो बताओ महाराज को कौन सा मनोरंजन अच्छा लगता है। चाणूर मुष्टिक कहने लगे उनको अखाड़े में मल्ल युद्ध बहुत अच्छा लगता है, आप चलिए हमारे साथ अखाड़े में उतरिए, हम मल्ल युद्ध का प्रदर्शन करके महाराज को आनंदित करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भैया मल्ल युद्ध तो बराबर वालों में होता है, कहा तो हम छोटे छोटे बच्चे और तुम वज्र से भी भयंकर मल्ल, हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी है। चाणूर मुष्टिक कहने लगे नहीं नहीं, तुमको हमारे साथ मल्ल युद्ध करना ही पड़ेगा, अगर स्वेच्छा पूर्वक नहीं तो हम जबरदस्ती करेंगे। भगवान ने कहा नहीं मानते हो तो आ जाओ। पीतांबर की फेंट को बलराम कृष्ण ने बांधा, नीलांबर की फेंट को बलराम जी ने, कृष्ण चाणूर से बलराम जी मुष्टिक से भिड़ गए। अखाड़े में एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास करने लगे। चटाचट पटापट की भयंकर आवाज होने लगी। सभा मंडप में उपस्थित स्त्री पुरुषों ने जिस समय ये युद्ध देखा, सबके सब कहने लगे देखो तो सही इस राजा की सभा में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, कितना अधर्म हो रहा है। कहां तो फूल जैसे सुकुमार कृष्ण बलराम
और कहा वज्र से भी भयंकर चाणूर और मुष्टिक, इनकी कोई जोड़ी है? देखो तो सही, चाणूर के साथ मल्ल युद्ध करते करते कृष्ण का चेहरा कितना लाल लाल हो रहा है। बहुतों से नहीं देखा गया तो सभा मंडप को छोड़ करके बाहर जाने लगे। भगवान ने देखा मेरे भक्त व्याकुल हो रहे हैं और अपने भक्त की व्याकुलता को देख करके भगवान नहीं रह सकते। कृष्ण ने चाणूर को एक पटकना लगाया, चाणूर समाप्त। बलराम जी ने भी मुष्टिक को एक मुक्का जमाया, वो भी धराशायी हो गया। तो शल तोसल नाम के मल्ल आए, कृष्ण बलराम ने उनको भी समाप्त कर दिया। एक कूट नाम का मल्ल था, कंस से कहने लगा मैं अकेले ही जाकर के दोनों को ठीक करता हूं। भगवान ने कहा आ जाओ, कूट तुम्हारी भी कुटाई करके तुमको भी स्वर्ग धाम पठाते। कूट आया, उसकी खोपड़ी में भगवान ने एक मुक्का जमाया, वो तो जमीन के भीतर चला गया। उसका संस्कार भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पता नहीं कहां गया जमीन के भीतर। चाणूर, मुष्टिक, शल तोसल और कूट ये कंस के नामी मल्ल थे, ये मारे गए। अब तो कंस के सैनिकों में भगदड़ मच गई। ग्वालवाल अखाड़े में दौड़ पड़े, कृष्ण बलराम के साथ मल्ल युद्ध का प्रदर्शन करने लगे। तो सभा मंडप में भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। कंस की सभा में और कृष्ण की जय जयकार हो, कंस को पसंद नहीं, क्रोध में भर गया। कंस अपने सेवकों को बुला करके कहने लगा कृष्ण बलराम को पकड़ लो, जीते जी अखाड़े में गाड़ दो, मार दो। लोहे की गरम सलाखों से, लोहे की गरम सलाखों से दागा जाए मत वालों को, फिर जीवित इसी अखाड़े में गाड़ा जाए बैतालों को, फिर जीवित इसी अखाड़े में गाड़ा जाए बैतालों को, फिर जीवित इसी अखाड़े में गाड़ा जाए बैतालों को। कृष्ण बलराम को पकड़ लो, मार दो, नंद को भी समाप्त कर दो, वसुदेव को भी समाप्त कर दो, देवकी को मार दो, मेरा पिता उग्रसेन भी इनके पक्ष में मिला है, उनको भी समाप्त कर दो। भगवान तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कंस भगवान को कुछ कहता रहा। लेकिन भगवान ने देखा ये तो हमारे माता पिता तक पहुंच गया, अगर भगवान का कोई अपराध करे, भगवान बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन उनके भक्त का कोई अपराध करे तो भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कंस के सामने जाकर के कहने लगे हमारे सामने और हमारे माता पिता की ये दुर्दशा, ब्रज सिंह क्षमा करता तुझको, ब्रज सिंह क्षमा करता तुझको, लेकिन अब देख न सकता है, बापू के टुकड़े किए जाएं बेटों के आगे कहता है, बापू के टुकड़े किए जाएं बेटों के आगे कहता है, बापू के टुकड़े किए जाएं बेटों के आगे कहता है। हमारे सामने हमारे माता पिता की ये दुर्दशा। भगवान ने कंस के मंच पर छलांग लगाया, मंच पर पहुंच गए। कंस ने देखा ये तो मेरे सामने आ गया, तलवार खींच लिया। भगवान ने तलवार को पकड़ करके एक तरफ फेंका, कंस को धर दबोचा, उसकी चोटी पकड़ ली, छुड़ाने का प्रयास